गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमयोमा संहितायाम अथ सप्तविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। देवी जी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये सब मुझसे कहिए। योगाकाश से प्राप्त वायु के पद को योगी कैसे प्राप्त करता है? शिव जी ने कहा, योगियों के हित के लिए मैंने पहले सब कह दिया है। जैसे योगी काल को जीत कर वायु स्वरूप हो जाता है, हे सुंदरी, उससे दिन प्रमाण जानकर योगी पुरुष प्राणायाम करके 15 दिन में ही आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित वायु सदा अग्नि को प्रदीप्त करता है। अग्नि के पीछे चलने वाला वह महान वायु बाहर भीतर सब जगह व्याप्त रहता है। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह ये सब वायु से उत्पन्न होते हैं। जिसने वायु को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। योगी पुरुष योग में तत्पर होकर जरा मृत्यु के विनाश की इच्छा से सदा ध्यान एवं धारणा में तत्पर रहे। हे मुनि, जिस प्रकार लोहार धोंकनी को मुख से फुलाकर वायु में से कार्यों को सिद्ध करता है, वैसे ही योगी भी अभ्यास करे। 1000 हाथ पैर तथा आंखों वाला वह भगवान सब बंधनों को मिटाकर सबसे 10 उंगल आगे रहता है। प्राणायाम द्वारा प्राण वायु को ऊपर चढ़ाकर व्याहृति सहित 3 बार गायत्री का जाप करे, उसे प्राणायाम कहते हैं। चंद्र, सूर्य आदि ग्रह आते जाते रहते हैं, किंतु ध्यान मग्न योगी आज तक कभी नहीं लौटे। हे देवी, 100 वर्षों तक तपस्या करके जो ब्राह्मण कुश के अग्रभाग के समान जल पीता है, तो वह ब्राह्मण के एक प्राणायाम के समान फल को पाता है। जो ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर शुद्ध होकर एक प्राणायाम करता है, वह सब पापों का विनाश कर ब्रह्मा लोक को जाता है। जो आलस्य को छोड़कर एकांत में प्राणायाम करता है, वह जरा मृत्यु को जीतकर आकाशचारी हो जाता है। वह सिद्ध पुरुष के समान रूप, कांति, बुद्धि, पराक्रम तथा शूरता को पाकर तथा वायु के समान गति को पाकर प्रशंसनीय परम सुख को पाता है। देवेशी, जैसे योगी वायु सिद्धि को पाता, वह सब प्रकार तुमसे कह दिया है। उससे जो तेज और सिद्धि मिलती है वह तुमसे कहता हूँ। मनुष्यों के कोलाहल से रहित अपने सुखद शयन पर लेटकर मध्य देश में सूर्य चंद्र का जहाँ मिलित प्रकाश होता हो, वहाँ आलस्य रहित योगी के दोनों बाहों में के बीच में जो प्रकाश होता है, वह प्रकाश दीपक रहित अंधकार में निस्संदेह दिखलाई देता है। योगी पुरुष आंखों की उंगलियों से मलकर तारों को देखे और उनका एक भाव से आधे मुहूर्त तक ध्यान करे। उसके बाद वह अंधकार में सफ़ेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान ईश्वर की कांति को देखता है। दोनों बाहों के बीच में स्थित बाल सूर्य के समान तेज को जानकर स्वेच्छाचारी योगी स्वतंत्र होकर क्रीड़ा करता है। कारण को शांत करना, आवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, अनिमा आदि गुणों की प्राप्ति, मन से सब कुछ देख लेना, दूर से सुनने के विज्ञान को स्वयं अदृश्य हो जाना, अनेक रूप धारण करना तथा निरंतर अभ्यास योग के आकाश गमन आदि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण शास्त्रों के अध्ययन करने वाले तथा अनेक शास्त्रों में कुशल विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। पापी पुरुष देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, वे अंधे जैसे होते हैं। उस महान सूर्य के समान प्रकाशमान अंधकार से परे परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हें जानकर मानव मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इसके अतिरिक्त मोक्ष प्राप्ति के लिए दूसरा मार्ग नहीं है। ये तेज की उत्तम विधि तुमसे कह दी है, जिससे योगी पुरुष काल को जीतकर अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। हे देवी, अब उसके बाद जिस प्रकार मृत्यु नहीं होती, इस विषय को कहता हूँ। तुम सावधान होकर एकाग्र मन से सुनो। हे देवी, पंच महाभूतों, योगियों तथा ध्यान करने वालों की चौथी गति होती है। स्थिर मन वाला योगी सुखद आसन पर यथास्थान स्थित हो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके हाथ जोड़कर चोंच के आकार वाला मुख बनाकर धीरे धीरे उसे हवा को पीते हुए थोड़ी देर में जीवन को देने वाले ऊपर तालु में स्थित जल बिंदु टपकते हैं, उस शीतल जल को वायु से लेकर पान करे। प्रतिदिन इस प्रकार उस जल का पान करने से योगी मृत्यु के वशीभूत नहीं होता। वह भूख प्यास से मुक्त होकर दिव्य शरीर तथा महान तेजस्वी हो जाता है और बल में हाथी के समान, तीव्र गति में घोड़े जैसा, गरुड़ की जैसी दृष्टि वाला, दूर से सुनने की शक्ति वाला, घुंघराले तथा काले बालों वाला, गंधर्व तथा विद्याधरों के सदृश रूपवान तथा बृहस्पति के समान मेधावी हो जाता है। वह मनुष्य देवताओं के 100 वर्षों तक जीता है। ऐसा करता हुआ वह सुखी, आकाशचारी एवं स्वेच्छाचारी हो जाता है। हे सुंदर मुख वाली, फिर कुछ कहता हूँ जो विद्वान देवताओं से भी छिपाया है, उसे प्रयत्न से सुनो। योगी जीभ को तालु की ओर मोड़ने का अभ्यास करें। उस कुछ समय के बाद वह जीभ लंबिका गले के अंदर लटकाता हुआ कौवा को छूने लगती है।
तब उसे स्पर्श करने पर जीव को शीतल अमृत की प्राप्ति होती है, उसका वह पान करती है, उसे पीकर योगी अमर हो जाते हैं। बेफाग्र तथा लंबकाग्र, जिससे ऊपर लंबिका कहते हैं, सहित जिस प्रकार हाथ से निचोड़ने से रस टपकता है, वैसे निर्मल कमल बिंदु से प्राप्त व देवताओं को आनंदित करने वाला अमृत पर पद में गिरता है। संसार तारक पाप नाशक काल से बचने वाले सार रूपी अमृत से जिसने ये शरीर पवित्र किया, देवताओं को आनंद देने वाला वह योगी भूख प्यास से रहित होकर अमृत हो जाता है। हे पार्वती, इन 4 प्रकार के योगियों से युक्त ये पृथ्वी क्या संपूर्ण संसार सुख पाना चाहता है। योग से संसार धारण होता है। प्राणी स्वप्न में जो भी दुख स्वर्ग या भूमि पर पाता है, तो वह इन चारों को मानकर समर्थ होता है, तभी दुख से मुक्त होता है। इस कारण मंत्रों, तप, व्रत, नियम, औषधियों, नीति विनय धर्म से युक्त मनुष्यों से क्रमश अनुरक्त तथा योग से युक्त ये पृथ्वी उत्तम फल देती है। भूतों के आदि देव शिव जी उक्त चारों से युक्त होकर विचलित नहीं होते। अंत में विधि पूर्वक साक्षात शिव रूप छाया पुरुष का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में काल वंचन शिव प्राप्ति वर्णन नामक 27वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।